Oh, hi, welcome back to my YouTube channel. I am Shruti, second year student of Government Nursing College. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक या हाउ टू क्लियर एमपी पेनस्टे एग्ज़ाम। आवाज़ को इग्नोर कर देना। हाँ, कॉलेज में बैठ के वीडियो बनाई हूँ तो इस पर कुछ ऐसा अंतरिक्ष से नहीं आता है, पर हाँ आता है सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी। तो तुमको ऐसे सबसे ज़्यादा फोकस यानी कंप्लीट फोकस तुम्हें एनसीईआरटी में ही करना है, 11th और 12th की वो भी। तो तुम बायो की तो तुम पूरी एनसीईआरटी ही पढ़ लो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तुम ऐसे एग्ज़ाम क्रैक करने के पास आते जाओगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस रखना तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, और वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही। तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है, और तुम बुक ले लेना। कमेंट में पूछना, अरे चलो अभी ही बता देती हूँ। एक अरिहंत की बुक आती है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं उसमें, और आई थिंक उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसे सैम्पल पेपर्स भी होते हैं और छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, ठीक है, उससे पढ़ लेना। बट हाँ, ये सब तुम करना अपना एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते जाना। ये एक्स्ट्रा बुक जो बता रही हूँ वो तुम अपना एनसीईआरटी जब तुम्हारी ऐसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद करना। मेन फोकस तुम करना अपनी एनसीईआरटी में ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही। तो इसमें जब मैंने एग्ज़ाम दिया था एक्चुअली तो ये 150 मार्क्स का था, लेकिन अब से 100 मार्क्स का होने लगा है। और जब मैं दी थी तो इस पर ये करंट अफेयर या जो तुम्हारी जनरल नॉलेज है ये नहीं था। उस पर सिर्फ हिंदी कहाँ बोल रही हूँ, माय मिस्टेक। तो उस पर था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, और इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो जब मैंने दिया था तो सिर्फ ये सब 30 मार्क्स के आ रहे थे, यानी फिज़िक्स 30 और केमिस्ट्री 30 मार्क्स की, जूलॉजी 30, बॉटनी 30 और इंग्लिश का भी 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब पैटर्न तुम्हारा चेंज हो चुका है। अब हो रहा है तुम्हारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम, और उसी में ऐड कर दिया है तुम्हारा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। तो तुम थोड़ी सी सामान्य ज्ञान जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तब तुम फोकस करना, लेकिन ज़्यादा फोकस तुम अपना जूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में करना। और गुड न्यूज़ इसमें ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जैसे कि नीट में होती है। इसमें तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें तुम्हारे नंबर नहीं कटने वाले हैं। तुम फोकस रखना अपना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस में। मैं बार बार कह रही हूँ, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ना, उसी से आता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो फोकस तुम अपना एनसीईआरटी में ही रखना, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, कुछ भी अपने मन से तो तुम पढ़ना बस। हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना, उसके बाहर नहीं पढ़ना है। और तुम्हें करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ज़्यादा फोकस करना अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। टॉपिक क्लियर करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और उसी के प्रीवियस ईयर भी लगाना। तो दैट्स इट। वैसे ऐसे कोई ऐसे अंतरिक्ष से ज्ञान नहीं मिलेगा, या कुछ ऐसे अलग कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मेरा नया इंस्टाग्राम, उसको भी फॉलो कर लेना, श्रुति राय नाम से। मैं कहीं ना कहीं पे ऐसे पॉपअप चला दूँगी। सो थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में पूछना।